हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की और उसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। पहले आप एक बार देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस को हम टैकल करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली सीडीएस में आया हुआ सवाल है। एसएससी में भी ऐसा सवाल आया है, लेकिन इससे थोड़ा सा प्रारूप बदल के आया है, थोड़ा सा डिजाइन चेंज होके आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अंडर रूट में 1 प्लस 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस फिर दूसरा पद 1 प्लस 2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर और फिर डॉट डॉट डॉट। यही सीरीज कहां तक जा रही है भाई? 2007-2008 तक। देख सकते हैं कितनी लंबी सीरीज है। ठीक है ना, कितने सारे पद है, मतलब 2007 पद है इसमें। क्यों? 1 से शुरू हुआ, 2007 तक खत्म हो रहा है। और इतनी बड़ी सीरीज को सोल्व करना और अंदर स्क्वायर है, यह संभव नहीं है। सोल्व करना संभव नहीं है जब तक आपको इसकी सही अप्रोच ना पता हो। ठीक है, आप पहले से ही इसकी सही अप्रोच ना जानते हो। ऑप्शंस आपके सामने है। ठीक है, और देखिए ऐसे सवाल, जैसे ये सवाल है आपका। ठीक है, जैसे ये आपका सवाल है, अगर थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने बड़ा कर दूं तो इसका, अब आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये सवाल आपका आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, 1 प्लस ये सीरीज, अच्छा देखिए, सीरीज कहीं से भी शुरू हो सकती है। यहां पे 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 2 से शुरू हुई और 99 100 पे खत्म हो गई। ठीक है, ये देखिए, कहीं से भी सीरीज शुरू हो सकती है, कहीं पे भी खत्म हो सकती है। तो इस किसी में 3 पद हैं, किसी में 4 पद हैं। तो ऐसे सवालों का आज मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट करना। और देखिए, रेलवे का आया हुआ सवाल है, सिंगल पद का भी सवाल आया हुआ है। मतलब एक ही सवाल में बहुत सारा सीरीज हो सकती है, बहुत सारे पद हो सकते हैं और सिंगल भी आ सकता है। जैसे 1 प्लस 1/49 49 का स्क्वायर प्लस 1/50 का स्क्वायर। अगर बच्चे को सही तरीके से करना ना आता हो तो बच्चा इसे ही सोल्व करने में, भाई स्टूडेंट इसे ही सोल्व करने में 2-3 मिनट खर्च कर देगा। और वो भी कब करेगा? जब उसे 49 का स्क्वायर पता हो, 50 का स्क्वायर पता हो, एलसीएम लेगा। और ये मत भूल लीजिए, पूरा पद वर्गमूल में है, पूरा पद वर्गमूल में है। सोल्व कर लेगा और जो आएगा फिर उसका वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसका वर्गमूल भी देखिए, 499 का स्क्वायर और 500 का स्क्वायर। तो चलिए शुरुआत करता हूं, आपको बताता हूं। इसमें दो वैरायटी बनती है। एक सिंगल टर्म, इस तरह का सवाल जिसमें आपका सिंगल टर्म होगा। ठीक है, और एक आपका मल्टीपल टर्म। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा पद। जैसे इसमें 3 पद हैं। ठीक है, जैसे इसमें 3 पद हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, डॉट डॉट करके 100 पद हो सकते हैं, 200 पद हो सकते हैं, तो बहुत सारे पद भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत करते हैं छोटे से। पहले बताता हूं भाई, सिंगल पद का क्या इलाज है। ठीक है, डायरेक्ट आपको बिल्कुल एकदम डायरेक्ट पहले ट्रिक बताता हूं कि आप बिना समय गवाए 5 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं। 5 सेकंड में आप इसे कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखो भाई। जब भी आपके सामने ऐसा सिंगल पे सवाल आए, जब भी आपके सामने ऐसा सिंगल पे सवाल आए, तो आप क्या कीजिए, ध्यान से देखना। सिंगल पद का है इलाज, 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। तो भाई आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, जैसे 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। तो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है, जिस संख्या का स्क्वायर है, जिस संख्या का स्क्वायर है, जैसे यहां पे 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, तो मेरे भाई इन दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। स्क्वायर का गुना नहीं करना है, स्क्वायर का गुना नहीं करना है, सिर्फ संख्याओं का गुना करना है। कभी कोई सोचे कि ये 4 है और ये 9 है, 4 और 9 को नहीं भाई, वर्गमूल से बाहर निकाल के डायरेक्ट आंसर आएगा। तो भाई इन्हें क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। ठीक है, तो गुना करके कितना आया? 2 गुना 3 कितना भाई? 6। नीचे कितना आ गया? 6। जो भी नीचे आए उसमें एक जोड़ के ऊपर लिख देंगे, उसमें एक जोड़ के ऊपर लिख देंगे, मतलब ऊपर हमेशा 1 प्लस करके लिख देंगे। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप घर बैठ के डिटेल में सोल्व कीजिए, यही आएगा। अब जैसे देखो भाई, यहां पर
किसका स्क्वायर है 5, और यहां पर किसका स्क्वायर है भाई 6 का, तो 6 पंजे 30, नीचे भाई कितना आ गया 30, तो ऊपर हमेशा एक प्लस करेंगे, तो भाई मेरे ऊपर कितना आएगा 31, तो इसका आंसर कितना आ गया 31। जैसे यहां पे है 9, यहां पे है 10, तो भाई नीचे कितना आया बोलो 90 90, और ऊपर कितना आया 91, ऊपर कितना आ गया 91। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे आ रहा है, चलिए मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाफट एक सोल्व कर लेते हैं, एक दो सवाल। जैसे भाई अभी ये सवाल था 1/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। अच्छा ये भी ध्यान रखें, ये संख्या हमेशा लगातार रहेंगी। जल्दी से बताओ, अगर भाई मैं इसे सोल्व करूं तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/9, और अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा मेरे भाई 36, और यहां पे 36 4 36, 9 प्लस 4, ठीक है, 36 और 9 45 और 4 49, ऊपर आ गया 49, नीचे 36, 49 का कितना भाई 7, और नीचे कितना 6। तो सोल्व करना तो ऐसे आसान। अच्छा ये भी आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये छोटी संख्याएं हैं। अगर भाई बड़ी संख्याएं होंगी, जैसे थोड़ा सा ही बड़ा ले लेते हैं, जैसे मेरे भाई थोड़ा सा ही बड़ा ले लेते हैं, 1 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर। अगर मैं इसे ही सोल्व करने पे आ जाऊं, अगर मैं इसे ही सोल्व करना चाहूं तो देखिए इसमें ही हमारी काफी मेहनत हो जाएगी, ठीक है। 1 प्लस 1/25 प्लस 1/36 अगर सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई 25 और 36 का मल्टीपल। अब 25 और 36 का मल्टीपल, चलिए 25 छिक्का 150, 0 15, 25 दिया 75 और 15 90, 900 नीचे आ गया, तो एलसीएम लूंगा तो यहां 900 प्लस 36 प्लस 25। अब देखिए थोड़ा सा ही बड़ा हुआ, सिर्फ 5 और 6 तक ही पहुंचा, फिर भी देखिए कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो गई है, ठीक भाई। तो 36 और 25, 36 और 25 आपका ये हो गया भाई 6 और 5 11, और 1 और 3 और 5 और 6 ऊपर 961 बटे 900। अब आप जानते हैं 900 किसका वर्गमूल है भाई, वर्ग है 30 का, और 961 मेरे भाई 31 का। तो देखिए आ कितना गया 31 बटे 30, अभी अभी आपने देखा था 31 बटे 30। तो कंफर्म हो गया आप, ठीक है भाई, कंफर्म हो चुके हैं आप कि ये आता है। चलिए अब आप फटाफट से इसका मन ही मन, अब देखिए अब आप इसका आंसर मन ही मन निकाल सकते हैं। अब तो आपको किसी की जरूरत नहीं है भाई, यहां पर क्या है 99 और यहां पर क्या है मेरे भाई 100। तो 99 100 के आपस में गुणा करूंगा तो कितना आएगा नीचे 9900, 9900, और ऊपर कितना आएगा 90। आपके आसपास जो भी आपको लगता हो होशियार बच्चा है, स्मार्ट बच्चा है, उससे इस तरह के सवाल आप पूछ के देखना, आपको पता चलेगा क्या वो जानता है या कोई क्या वो नहीं जानता है। जिसे भी आप स्मार्ट समझते हो आप उससे ही पूछ सकते हैं। चलिए मेरे भाई नीचे, और ये जो आंसर आ रहे हैं ना ये वर्गमूल से बाहर निकल के आ रहे हैं। देखिए डायरेक्ट मैंने आपको ऐसी ट्रिक बनाई है जो सोल्व भी हो जा रहा है और वर्गमूल भी निकल जा रहा है, ठीक है। तो नीचे क्या आएगा भाई 0 0, 5 9 45 4, 5 9 45 और 4 49 4, 5 चौक 20 और 4 24, ठीक है 20 और 4 24। तो नीचे हो गया 24 95 00, तो ऊपर आएगा भाई 24 95 01। अब बताओ क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन, क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन सोल्व करना संभव है? सोल्व करना संभव है, इसका स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई है जिससे आप इसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे ठीक है ओके, एक बच्चा भी ऐप में एक क्लास चल रही है, ठीक है, और ऐप में एक्चुअली एक प्रैक्टिस क्लास है, जो बैच कंप्लीट हो गया था उसकी प्रैक्टिस क्लास ये चल रही है ऐप में प्रैक्टिस क्लास चल रही है। तो मैं इसको यूट्यूब पे बाद में अपलोड कर देता हूं, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा है आपकी बात 400 पार, सही बात है भाई, कॉन्फिडेंस तो मोदी जी इस यही लेकर चल रहे हैं। अब 400 पार होना हो थोड़ा बहुत कम ज्यादा, चलो भाई 49, ठीक है भाई 49 49 0 9 पंजे 5 9 45 5 4 5 चौक 20 और 4 24, 2450। तो भाई ऊपर कितना आएगा 2451, 2451, ठीक है भाई 2451। तो समझ गए भाई। तो देखिए ये तो हुआ भाई सिंगल, ये तो हुआ भाई सिंगल। अब आते हैं
अब आते हैं सीरीज वाले सवालों पर। तो इस टाइप को मैंने दो वैरायटियों में बांटा। एक, जब सिंगल पद पर सवाल आए, इस तरीके के, जैसे ये सवाल आ रहे हैं, जैसे सिंगल टर्म का सवाल आए, जैसे ये सवाल था, समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं भाई, जब यही सवाल मल्टीपल टर्म्स पे आ जाए, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा पे आ जाए, एक से ज्यादा पे आ जाए, ठीक है भाई, एक से ज्यादा पे आ जाए। चलिए, जैसे भाई ये सवाल है, जैसा आपका ये वाला सवाल है, थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, चलिए, जैसे ये वाला सवाल है, जब इस तरीके का आ जाए, उम्मीद है सवाल आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब देखो भाई, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा, अब मैं बताता हूं बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या आ रहा होगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे, कि यार हमें सिंगल पद को तो सोल्व करना आ ही गया है, तो क्यों ना तीनों को अलग अलग सोल्व करें, पहले इसका वैल्यू रख लें, फिर इसका वैल्यू लिख लें, फिर इसका वैल्यू लिख लें, ठीक है, और फिर तीनों को आपस में सोल्व करें। जैसे मैं आपको दो तरीके से बता देता हूं, एक जो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, जो अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, मैं फिर बता देता हूं। ये क्लास बेसिकली YouTube पे नहीं ली थी मैंने शुरुआत में, ये क्लास मैंने ऐप पे ली थी। जो बैच कंप्लीट हो जाते हैं उनकी प्रैक्टिस क्लास में लगाता रहता हूं, तो ये प्रैक्टिस बैच था, प्रैक्टिस क्लास थी, उसी को बाद में मैंने YouTube पे शायद अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐप पे ना देखकर उसे YouTube पे देख लेते हैं, ठीक है, जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए भाई ध्यान से, अब देखो अच्छा, ये उस क्लास का 80 नंबर सवाल है, जिस क्लास का था उस असाइनमेंट का 80 नंबर सवाल है, 80 नंबर, तो छोड़िए। अब देखो भाई, दो तरह के बच्चे यहां पर आएंगे, दो तरह के बच्चे यहां पर आएंगे, मैं दोनों बच्चों का बता देता हूं। पहले तरह के बच्चे जो बोलेंगे कि सर हम इन तीनों का वैल्यू अलग अलग निकालना जानते हैं, तो हम तीनों को पहले अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, एक थोड़ा सा घुमा के, डायरेक्ट भी बताऊंगा, ठीक है ना। 5 सेकंड में आंसर कैसे लाए इसका, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए, पहले इस वाले पद का भाई, तो इस वाले पद का वैल्यू 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो भाई यहां पर आ गया 6, और ऊपर कितना मेरे भाई 7, प्लस इस वाले का वैल्यू भाई नीचे कितना आ गया 12, नीचे आ गया मेरे भाई 12, तो ऊपर 13 हो जाएगा। और भाई इस वाले पद का वैल्यू, इस वाले पद का वैल्यू आएगा मेरे भाई 20, तो ऊपर कितना हो जाएगा भाई 21, 20 और ऊपर कितना हो गया 21, ठीक है। चलिए, तो 20 और 21, अब आते हैं मेरे भाई नीचे, एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम आ गया मेरे भाई 60, 12, 20 और 6 का एलसीएम 60 आ गया, ठीक है। तो यहां पर हो गया 6 दाम 60, 70 गुना 10, ये हो गया 12 पंजे 60, 13 पंजे 65, ये हो गया मेरे भाई 65, 20 किया 60, 21 किया 63, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका 6, 5 और 3 8, 5 और 3 8 हो गया, 6 6 12, 12 और 7 19, 198 अपॉन 60, 6 से कट जाएगा, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 से 10 बार, तो 33/10, मतलब बेसिकली इसका आंसर हम 3.3 कह सकते हैं। तो बेसिकली हम इसका आंसर क्या कह सकते हैं भाई 3.3, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन ये तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है, ये तरीका भाई मेरे हिसाब से सही नहीं है। हाँ ठीक कह रहे हो अंकित जी, ये तरीका सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अभी बताता हूं क्यों सही नहीं है। ये तरीका भाई इसलिए सही नहीं है, जब ये सवाल इतने ज्यादा पदों पे आएगा, देखिए 5 से शुरुआत हुआ, 6 7 और कहां तक डॉट डॉट डॉट, देखना भाई डॉट 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 50, क्या ऐसे हम सोल्व कर पाएंगे? 50 पदों को सोल्व करेंगे, फिर 50 पदों का एलसीएम लेंगे, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि हम इसको ऐसे सोल्व कर पाए, ठीक है ना। तो ये तरीका ठीक नहीं है। या जो सवाल, अब देखिए यहां से शुरू हुआ और भाई कहां पे चला गया 100 तक चला गया, या इस सवाल को देखिए 1 से शुरू होकर 2007-8 तक चला गया, मतलब 2000 से ज्यादा पद है, 2000 से ज्यादा पदों को सोल्व करना संभव ही नहीं है। चाहे मैं आपको 1 महीना दे दूं, आप 2000 से ज्यादा पदों को सोल्व करोगे, एलसीएम निकालोगे, ठीक है ना, आप सोल्व कर ही नहीं पाओगे, कैलकुलेशन इतनी बड़ी हो जाएगी भाई, नहीं कर पाओगे। तो चलिए, अब नहीं कर पाएंगे तो भाई इसका फिर मैं आपको इलाज बताता हूं बढ़िया वाला, ठीक है, इलाज बताते हैं बढ़िया वाला। चलिए भाई, बढ़िया वाला इलाज अब इसका देखते हैं। तो भाई एक तरीका तो ये हो गया था, अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है।
दूसरा तरीका देखते हैं, कौन सा पेन सही रहेगा। नहीं, हाँ ये वाला सही लग रहा है। चलिए, गुलाबी, गुलाबी कलर सही लग रहा है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी दिल पागल हो गया, यही यही है ना गाना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, चलो छोड़ो, मजे मत लो, आओ बेटा ध्यान से, ठीक है, छोड़िए। आइए अब इस सवाल पर आते हैं। अब देखो भाई, ये सीरीज कहां से शुरुआत, देखो बस एक छोटा सा गाना गाया और तुमने हल्ला मचाना, ये इमोजी भेजना शुरू कर दिया है। और ऐप में तो इमोजी भी नए नए डिजाइन के आते हैं, कैसे कैसे इमोजी भेज रहे हो। अब कमेंट नीचे वाले में पढ़ूं या ऊपर वाले में पढ़ूं, समझ में नहीं आ रहा है। नालायक को आओ इधर, देखो भाई इधर सीरीज में, सुनना भाई ध्यान से, ध्यान सुनना भाई, अभी बस समझ जाओगे। सीरीज में चाहे 3 पद हो या 300 पद हो या 3000 पद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है ना, कि ट्रिक सुनने के बाद आप जिस भी कुर्सी बेड या जहां भी बैठे हो उससे 2 इंच ऊपर अपने आप ही उठ जाओगे खुशी से, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, कितने पद हैं, 3 पद हैं, 3 पद हैं। तो आपने देखना बेटा, पहले वाले पद में फ्रैक्शन देखो 1 + 1/2 स्क्वायर, तो पहले वाले पद में फ्रैक्शन कहां से शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ, 1/2 स्क्वायर से। और आखिरी वाले पद में फ्रैक्शन कहां पे खत्म हुआ, डिनोमिनेटर में देखना है कि पहले वाले पद में, पहले वाले पद में पहला वाला डिनोमिनेटर क्या है, ये वाला। कभी सोचो कि इसके नीचे 1 मान लेते हैं ना, ये 1 अलग है, ठीक है भाई। और आखिरी वाले पद में आखिरी वाला डिनोमिनेटर क्या है, आखिरी वाला डिनोमिनेटर क्या है, सुनना भाई ध्यान से, सुनना भाई ध्यान से। तो पहले वाले पद का पहला डिनोमिनेटर और आखिरी वाले पद का आखिरी डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाला, पहले वाले पद का पहला डिनोमिनेटर, आखिरी वाले पद का आखिरी डिनोमिनेटर, देख लिया। इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, इन दोनों का अंतर ले लोगे। और डिफरेंस के बारे में मैं जब भी बात करता हूं तो मेरा बेसिकली मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। डिफरेंस का हमेशा ही मतलब होता है बड़े में से अंतर देखना, मतलब जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा घटा दो, ठीक है ना। डिफरेंस का मतलब है बड़े में से छोटा घटा लीजिए। तो भाई यहां पे पहला डिनोमिनेटर 2 है और आखिरी डिनोमिनेटर 5 है, तो 2 और 5 का अंतर हो गया मेरे भाई 3। 2 और 5 का अंतर क्या हो गया भाई, 3, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन तो इसका ये मैं डिटेल में करवा ही चुका था, अब ये भाई दूसरा सॉल्यूशन इसका चल रहा है। लिख लिया भाई 3, ध्यान से देख लेना, प्लस प्लस फिर क्या आएगा प्लस, जो पहला फ्रैक्शन है 1/2 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है 1/2। डिफरेंस लिख लिया, डिफरेंस के बाद पहला फ्रैक्शन बिना स्क्वायर के और आखिरी फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन में से आखिरी फ्रैक्शन माइनस कर दोगे, बस इतना करना है। फिर सुन लो, फिर समझा रहा हूं भाई। पहले पद में जो पहला डिनोमिनेटर है उसको और आखिरी पद में जो आखिरी डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 का अंतर कितना लिख दिया, 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को 2 स्क्वायर मत सोचना, यहां पे मैं कह रहा हूं स्क्वायर छोड़ के, तो पहले फ्रैक्शन में से आखिरी फ्रैक्शन घटा देंगे, बस इतना कर लेना। बाकी भाई कुछ नहीं करना आपको, इतना ही मैंने इसका निचोड़ बना दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, इन दोनों का ही एलसीएम ले लो। ये 10 आ गया, 5 में से 2 गया मेरे भाई, ये 3 आ गया, ठीक है, 3/10 आ गया। अब चाहो तो ऐसे ही सोल्व कर लो, 10 या 30, 30 और 3 33, लो भाई 33/10 आ गया। और 33/10 को आप 3.3 लिख सकते हैं। यही आंसर आ रहा था भाई, यही तो आ रहा था, देख लो भाई। अब बताओ कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली ये छोटा है, इसमें तो सोल्व करना पड़ रहा है आपको इतना, क्लियर है ना भाई, ठीक है। चलिए और मजे लेते हैं थोड़े से, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे, पहले पद का पहला डिनोमिनेटर 3, स्क्वायर छोड़ के चलना है, स्क्वायर कहीं इस्तेमाल नहीं करना। आखिरी पद में आखिरी डिनोमिनेटर 6,
3 और 6 का अंतर 3। अब ये मत सोचना कि हर बार अंतर 3 ही आ रहा है, 3 से ज्यादा भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस, उसके बाद भाई पहला फ्रैक्शन 1/3 में से आखिरी फ्रैक्शन 1/6 घटा देंगे, बस इतना सा सोल्व करना है भाई, कुछ नहीं करना और, ठीक है। 3 प्लस 6, इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, 2 में से 1 गया ये, ठीक है। 6 × 18 और 1 19, 19/6 इस सवाल का आंसर है। घर बैठ के तसल्ली से घोड़े दौड़ा लेना, आराम से सोल्व कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब बढ़िया सा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस वाले सवाल को देखिए भाई, यहां पे क्या है 6 और आखिर 9, 6 और 9 का अंतर 3। अब आपको लग रहा होगा हर बार अंतर 3 ही आ रहा है, चलो ये भी समस्या थोड़ी देर में दूर करेंगे। प्लस 1/6 माइनस 1/9, आप तो सीख गए होगे 1/6 माइनस 1/9, ठीक है भाई मेरे, बिल्कुल। देखो कमेंट में लिख रहा है, सौरभ लिख रहे हैं धागा खोल दिए सर, बिल्कुल। 18 एलसीएम भाई, 6 × 18, 9 दूनी 18, तो 1/18, 18 × 54, 54 और 1 55, 55/18 मेरे भाई आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई कितना थोड़ा सा बड़ा सवाल हो गया है, चलिए आपके असाइनमेंट का सवाल नंबर 83, आपके असाइनमेंट का भाई सवाल नंबर 83। अब देखना भाई 1 + 1/5 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर, फिर ऐसे ही सीरीज चलती रही डॉट 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 प्लस कहां तक 50 तक। अब देखना भाई, देखो इसमें ज्यादा पद हैं थोड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भाई पहला पद क्या है मेरे 5, ठीक है 5, पहले पद में पहला डिनोमिनेटर, ट्रिक समझ गए ना भाई, पहले पद में पहला डिनोमिनेटर 5, आखिरी पद में आखिरी डिनोमिनेटर 50, 5 और 50 का क्या देखना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है मेरे भाई 45, 45। क्या कह रहे हो कमेंट में, सर आप ये ट्रिक कैसे बनाते हैं, ठीक है, आप ये ट्रिक कैसे बनाते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। 45, ठीक है, 45 प्लस, ठीक है 1/5, 45 प्लस पहला फ्रैक्शन 1/5 और आखिरी फ्रैक्शन 1/50, आखिरी फ्रैक्शन 1/50, आखिरी फ्रैक्शन 1/50, ठीक है, पहला फ्रैक्शन 1/5, आखिरी फ्रैक्शन 1/50, तो सोल्व कर लोगे इसे अब, तो ये हो गया मेरे भाई 1/5 माइनस का 1/50 प्लस 1/50। चलिए सोल्व कर लेते हैं सब थोड़ा सा, 45 तो है ही है, प्लस एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 50, 50, 5 से 10 बार 9/50, तो 45 पंजे 225, 0 225, 0 200, ये आ जाएगा भाई, सोल्व कर लोगे ना एलसीएम, इसका इसमें गुना करोगे, ये आ जाएगा 2250 प्लस 9 2259, 2259, तो 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, नीचे 0 है 45 पॉइंट, ये आ जाएगा 18, 45.18 इसका आंसर है, 45.18 इसका आंसर है। क्लियर हो गया भाई, तो देखिए कितना आसान है सोल्व करना, कितना आसान है इसे सोल्व करना, ठीक है, कितना आसान है इसे सोल्व करना। चलो इस वाले को सोल्व करते हैं, इस वाले पे आते हैं। अब बताओ भाई पहले पद में पहला फ्रैक्शन क्या है 2, पहले पद में पहला फ्रैक्शन है भाई 2 और आखिरी में क्या है 100 है, आखिरी में क्या है भाई 100 है, तो पहला है 2 आखिरी है 100।
अब 2 और 100 का डिफरेंस बताओ मेरे भाई 98। देखो कितना आसान है। प्लस पहला फ्रैक्शन 1/2 लिखूंगा और पहले में से आखिरी फ्रैक्शन 1/100 घटा दिया जाएगा। पहले में से आखिरी 1/100 घटा दिया जाएगा। चलिए अब इसे थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं। 98, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 100 और ऊपर आ जाएगा 50 माइनस 1 49। तो इसको तो ऐसे ही कर लो यार, 9849 बटे 100, 9849 बटे 100 एलसीएम लेने के बाद, और ये आ गया मेरे भाई आपका 98.49, 98.49, 98.49। क्लियर है? 98.49 क्लियर हो गया आपको? चलिए अब देखो भाई, ये सवाल आपके सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है, ये सवाल आपके सीडीएस में आया हुआ है। इस वाले सवाल को देखते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे। ये सवाल आपके सीडीएस में आया हुआ है, ठीक है। चलिए इस वाले सवाल का देखते हैं कैसे करेंगे। देखो भाई पहले पद कहां से शुरू हो रहा है, देखो भाई यहां पे 1 ही है, ये 1, और आखिरी पद क्या है 2008। ध्यान देना भाई, आखिरी पद है 2008, आखिरी पद है 2008, ठीक है, आखिरी पद है 2008। तो 1 और 2008 का डिफरेंस, ध्यान से देखो भाई, 1 और 2008 का डिफरेंस, यहां पे इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। 1 और 2008 का डिफरेंस कितना आया मेरे भाई 2007, 2007 आया, ओके। प्लस पहला फ्रैक्शन क्या है, पहला फ्रैक्शन है 1/1, 1/1, ठीक है, 1/1 माइनस आखिरी फ्रैक्शन, आखिरी फ्रैक्शन क्या है भाई 2008, 2008 ये आखिरी फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखो भाई 1/1 मतलब 1, तो 2007 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 2008 माइनस 1/2008, 1/2008। तो ऑप्शन यहीं पे छोड़ देते हैं, इसके यहीं पे इसके ऑप्शंस को छोड़ देते हैं। तो इसका ऑप्शन कितना हो गया भाई ए, इसका ऑप्शन आ गया है आपका ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ए आ चुका है। क्लियर हो गया? तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा होगा। देखिए मैंने आपको बिल्कुल एकदम निचोड़ के शॉर्ट ट्रिक बताई है बढ़िया से। तो उम्मीद है जो भी प्रैक्टिस में है उनको ये सवाल बिल्कुल पसंद आया होगा और सारी ट्रिक आपने अच्छे से देखी होंगी, ठीक है। तो जो ऐप पे देख रहे हैं वो तो ऐप पे देख ही रहे हैं। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है, ठीक है, तो जो भी देखें कमेंट में जरूर बताएं कि भाई उन्हें क्लास कैसी लगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भाई लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।